हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द टॉवर एंड ईगल। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी तरीके की एक उथल पुथल रह सकती है। कहीं अगेन मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को लेकर एक हलचल सी मचती हुई दिख रही है। लिटरली कुछ अगेन मैं कहूँगी हिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अगर आप इस कार्ड को भी देख पा रहे हैं तो एक बिल्डिंग टूट रही है। जैसे होता है ना कि कोई स्ट्रक्चर है, कोई सिस्टम है, वो कहीं अगेन मैं कहूँगी हिलता हुआ दिख रहा है। क्या होता है ना स्कॉर्पियोज, एट टाइम्स कुछ चीज़ें हमें बहुत सफोकेट कर रही होती हैं, किसी लेवल पे परेशान भी कर रही होती हैं, और कहीं हम उनमें से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन हमारा इतना कंफर्ट जोन बन जाता है या फिर उन्हीं चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं, इतने यूज्ड हो जाते हैं कि निकलना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं निकल पाते हैं। और इस वीक कहीं उन्हीं चीज़ों में से सडनली किसी लेवल पे आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि देखिए, निकलना किसी लेवल पे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन निकलने के बाद एक सुकून, एक पीस ऑफ माइंड भी आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, दूसरी बात, टॉवर का कार्ड कहता है कि इस वीक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, कहीं आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। खाम खा किसी भी ऐसी चीज़ में ना उलझें जिसमें आपका टाइम, एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और अगर आपको लगे कि नहीं भाई ये ज़रूरी है तो ज़रूर आप उस चीज़ में पार्टिसिपेट करें। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि अगर आपको लगे कि इसका कोई कॉन्क्रीट रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी है, तो उसको ज़रूर आप अवॉइड करें। और देखिए, टॉवर के नीचे यहाँ पे ईगल का कार्ड कहता है ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स एंड ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए, कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आप जीत भी इस वीक पाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, जब तक एंड रिज़ल्ट अच्छा है, आपको सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, तो ठीक है। कोई हमारे बैटल्स या कोई चीज़ें आसान नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हमें झेलने पड़ते हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि जब एंड रिज़ल्ट अच्छा होता है तो ओवरऑल ठीक ही हम उसको कहेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड मैन। तो देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं डिफ़िकल्ट डिसीजन लेने की बात करता है, डिफ़िकल्ट चॉइस लेने की बात करता है। और ये कार्ड कहता है कि कहीं इस वीक आप अपने आप को क्रॉस रोड्स पे पा सकते हैं, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी आपने अब तक किया है वो आपकी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। और ये देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एक इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई पढ़ाई लिखाई हो सकती है। आपको ऐसे लग सकता है, अगेन मैं कहूँगी कि आपने पढ़ाई में इतना इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए कोई भी और चीज़ हो सकती है जिसके ऊपर आपने काफ़ी एफर्ट किया है, और कहीं आप पॉज करके अब सोचना चाह रहे हैं, या फिर अगेन मैं कहूँगी सोच रहे हैं कि अब आपको आगे क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। जो आप अभी तक कर रहे थे आप वही करते रहें। आप यू टर्न ले लें, आप लेफ़्ट टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, आप क्या डायरेक्शन चूज़ करें उसके बारे में आप सोचते हुए दिख रहे हैं। और कहीं देखिए, एक पैसिव एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे एक्टिवली किसी भी चीज़ में ज़्यादा स्पेसिफिकली आप अपने पर्सनल फ्रंट में इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिख रहे हैं।
पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी कि एक प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है, किसी चीज़ को लेकर एक सोच चल रही है और कहीं अगेन क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हैं। आप ओवर प्रैक्टिकल, ओवर रियलिस्टिक भी हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी होना चाह रहे हैं उतना रियलिस्टिक, उतना प्रैक्टिकल आप नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए छोटे मोटे से इश्यूज़ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिवर्स है। और देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे मैन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी सबके लिए इस एनर्जीज़ के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैन का कार्ड कहता है कि किसी अगेन मैन के साथ रिलेशनशिप्स या फिर डीलिंग्स को रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले रह सकते हैं, या फिर से मैं कहूँगी इसी चीज़ से रिलेटेड आप एक प्लानिंग करना चाह रहे हैं। आप कहीं अगेन मैं कहूँगी कि कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं और इसी रिलेशनशिप और डीलिंग्स विद अ मैन से रिलेटेड आप कहीं डायरेक्शन भी चूज़ करना चाह रहे हैं, जिससे रिलेटेड अगेन कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है मास्टर, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, आपने बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली हर चीज़ को डील करना है, बहुत एक विल पावर, बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ अगेन मैं कहूँगी चीज़ों को डील करना है। अगर आप थोड़े से भी वीक हुए या थोड़े से भी अगेन मैं कहूँगी इमोशनल हुए, तो फिर कुछ मसले, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। तो देखिए इन नटशेल जितना आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे उतना ही आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेटर कर पाएंगे। और देखिए कहते भी हैं स्कॉर्पियोज़ कि जब हम स्ट्रॉन्ग होते हैं तो जो भी मसले हमारी लाइफ के हैं वो बहुत ही छोटे हो जाते हैं, और जब हम वीक होते हैं तो वो मसले चाहे छोटे हों लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगेन देखिए माइंड को अगर आप अपना सर्वेंट बनाएंगे तो फिर आप बहुत खुश रहेंगे, और अगर आपने माइंड को अपना मास्टर बनाया तो आप परेशान रहेंगे। तो माइंड को अगेन मैं कहूँगी कि आपने वाइजली यूज़ करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो एंड ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे संडे एंड थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।